हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिलीवर करेंगे और यह इंपॉर्टेंट लेक्चर पीएलसी से रिलेटेड है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपके लिए पीएलसी टीच करने वाले हैं और इस पीएलसी को हम इस प्रकार से टीच करेंगे कि आपको फील हो जाए कि एक्चुअल पीएलसी होता क्या है। देखिए, पीएलसी जो सब्जेक्ट है, आप चाहिए तो इसको बहुत हार्ड बना दीजिए, चाहिए तो बहुत ईजी बना दीजिए। अगर कोई पढ़ाने वाला मिल जाए तो आपको बता दें कि पीएलसी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट बहुत है। इस समय अगर यूपीपीसीएल जेईई के हिसाब से देखें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एक्चुअल में इस समय तो आप कह लीजिए कि मशीन वगैरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दिस टाइम फॉर द यूपीपीसीएल जेईई। यूपीपीसीएल जो जेईई है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गई है। और आपको बता दें कि यह जो पीएलसी है यह रिलेटेड होती है माइक्रो प्रोसेसर से, नियर अबाउट, क्योंकि पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर स्काडा ये सभी क्या है, नियर अबाउट माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड होते हैं, उसी का एक पार्ट है, समझ लीजिए। तो आपको बता दें कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले जो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर तो पढ़ते नहीं, उनके सिलेबस में तो है नहीं, थोड़ा बहुत है, एक दो चैप्टर है, तो उससे कोई मतलब है नहीं, तो उनको बहुत डीप नॉलेज नहीं होता है। तो अगर हम पीएलसी को टर्म टू टर्म टीच करें, मतलब जो बुक्स में टर्म दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग टीच करें और उसी के अकॉर्डिंग वही लैंग्वेज यूज करें, तो आपको बता दें कि बहुत ही बोरिंग हो जाएगा और आपको बहुत टफ फील होगा कि यह सब्जेक्ट बहुत ही टफ है। लेकिन हम चाहें तो इसको आपके दैनिक लाइफ से अगर जोड़ करके टीच करें, आपके लाइफ में डे टू डे लाइफ में आपको जो आप फील करें, देख रहे हैं, उससे रिलेट करके पढ़ाएं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम आपको टीच करेंगे आपके दैनिक लाइफ से जोड़ करके, और आप देखेंगे कि पीएलसी बहुत ही इजीली आप समझ जाएंगे। आपको फील हो जाएगा कि नहीं, एक्चुअल में पीएलसी सब्जेक्ट किसी ने पढ़ाया है, हमको मजा आ गया, हम समझ गए कि एक्चुअल में पीएलसी होता क्या है। ये वीडियो हमारी छोटी रहेगी, मतलब कि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। इस लेक्चर में सिर्फ आपको हम पीएलसी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और फील कराएंगे कि एक्चुअल पीएलसी होता क्या है। और आप यकीन मानिए, एट लास्ट आप अपने से कमेंट करके जाएंगे सर मजा आ गया। तो हमारा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा कि आपको हम इस तरह से टीच करें कि एकदम आपको मजा ही आ जाए। सो हमारा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा कि आपके दैनिक जीवन से हम जोड़ करके इसको टीच करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई एप्पल है, एप्पल के बारे में हम आपको बता दें कि एप्पल इज ए काइंड ऑफ फ्रूट, यह एक प्रकार का फ्रूट है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि एप्पल एक फल है तो आपके दिमाग में तुरंत बातें आएंगी कि अच्छा फल है तो इसका मतलब खाया जाता होगा, अच्छा उसके खाने से विटामिन मिलेंगी, उसके खाने से हम हेल्दी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको क्या होगा, उसमें तुरंत दिखने लगती हैं, आपको समझ में आने लगता है। उसी तरह से अगर हम पीएलसी के बारे में बता दें कि यह एक्चुअल में कैसी डिवाइस है, इसका यूज क्या होता है, क्यों इसको यूज करते हैं और इसका इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड में क्यों है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। मतलब अगर आप पीएलसी को फील कर लिए कि हाँ एक क्या चीज़ है, कौन सी बला है, तो आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ ऑटोमेटिक आपको जान जाएंगे या फिर आपको दिखने लगेगा, या अगर हम इंडिकेट करेंगे तो आप तुरंत उसको कैच कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर आप कोई चीज़ फील कर लिए तो आप उसको ऐसा हम आपको टीच करेंगे कि आपको फील हो कि हाँ, आपको ऐसा लगे कि हम आंखों से देख रहे हैं, ठीक ना, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इस समय। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कंप्लीट वॉच करिएगा, जिससे कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाए और कोई चीज भी आप तुरंत एक दो सेकंड या एक दो मिनट देखकर आप डिसीजन नहीं दे सकते हैं। आप उसको कंप्लीट वॉच करेंगे, उसके बाद आप अपना निर्णय दीजिएगा कि हाँ मजा आया कि नहीं आया। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखें, कोई पार्ट पता चला उस स्लाइड में कुछ मजा नहीं आया तो आप समझ गए कि वीडियो खराब है। आप कंप्लीट वॉच करिएगा और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आए वीडियो तो। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी। एक्चुअल में ये जो पीएलसी है ये एब्रेविएशन होता है। एब्रेविएशन का मतलब उसको संक्षिप्त में लिखते हैं या शॉर्ट फॉर्म में पीएलसी लिखते हैं, लेकिन अगर इसका फुल फॉर्म हम आपको बताएं तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। क्या है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर? अब हम इसके एक एक टर्म को समझने की कोशिश करेंगे और एक एक टर्म को समझने से पहले हम आपको पहले बता दें कि देखिए जो पीएलसी होता है ना, पीएलसी इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर ऑटोमेशन फील्ड। यह एक ऐसी डिवाइस है, पीएलसी एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम ऑटोमेशन के क्षेत्र में करते हैं। मतलब कि इसके यूज से सारा का सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेशन का मतलब होता है सब काम अपने आप हो जाना, आपको कोई एफर्ट ना करना पड़े, आप बटन दबाएं उसके बाद सारा का सारा काम अपने आप होता रहे, बस आप चुपचाप चेयर लगा के बैठे रहिए। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई ऑफिस है और आपने किसी को अपने अंडर में हायर किया है, अपने अंडर में किसी को काम करने के लिए रखा है, तो आप क्या करेंगे, ऑफिस में जाएंगे, चुपचाप चेयर पे बैठेंगे। फॉर एग्जांपल्स आपको हम बता दें कि अगर जैसे कोई आपकी मान लीजिए कपड़े की दुकान है, कोई क्लॉथ स्टोर है आपके पास, तो कपड़े की दुकान में आप क्या करते हैं, आप चुपचाप चेयर लगा के बैठते हैं। अगर आप ओनर हैं, उसके साथ बहुत सारे आप रख देते हैं
अपने अंडर में हायर कर लेते हैं लोगों को जो सेलिंग का काम करते हैं, जो सेलर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जितने भी कस्टमर आएंगे सारा का सारा वही काम करेंगे, वो सब कुछ दिखाएंगे, उनको सेल करेंगे, बताएंगे उसके बारे में, लेकिन आप चुपचाप चेयर बैठे रहेंगे और लास्ट में आप पैसा बस लेते हैं। तो यह भी एक ऐसी डिवाइस है जो सारा का सारा काम अपने आप करती है और हम चुपचाप चेयर लगा के बैठते हैं, या जिसकी भी कंपनी है वो चुपचाप आराम से बैठेगा, या जो भी मैनेजर है जो इसको ऑपरेट कर रहा है वो चुपचाप बैठेगा, सारा का सारा काम अपने आप होता रहेगा। तो कोई भी कार्य ऑटोमेटिक आप कर रहे हैं। अब मान लीजिए अपने अंडर में किसी को आप हायर किए हैं, आपका कोई सर्वेंट है मान लीजिए, तो सर्वेंट को आप बताते हैं ना कि भाई ये काम करो, ये काम करो, उसको कई काम आप बता देते हैं और फिर वही काम वो करता है। उसी तरह आपका जो पीएलसी डिवाइस है इसको भी कोई बताने वाला होना चाहिए ना, तो इसको भी आप बताएंगे कि भाई ये काम करो और इस तरह से करो, तभी ना वो काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो उसको अपने आप पता है कि क्या काम करना है, भाई काम तो बताना ही होगा। तो अब मान लीजिए कि कोई ह्यूमन है, आदमी है, तो उसको तो आप मुंह से बोल करके बता देंगे, वो सुन लेगा, उसके पास कान है, उसके पास ब्रेन है, समझ सकता है, तो वो चीज़ों को समझ लेगा। आप उसको बताएंगे भाई तुमको ये काम करना है। मान लीजिए कपड़े की दुकान है, तो आपको बता दिए कि भाई तुमको ये सारा का सारा कपड़ा बेचना है, तो वो क्या समझ गया कि हाँ बेचना है, उसको पता चल गया, तो वो कपड़ा को सेल करेगा। लेकिन अगर कोई डिवाइस है, कोई निर्जीव चीज़ है, उसको आप कैसे बताएंगे? तो उसको बताने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता अपनाना चाहिए कि भाई इसको कैसे पता चले कि इसको क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं उसमें जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको बता दें कि पहले से उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फीड किया गया है जिससे उसको पता चल जाता है कि उसको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास सेल फोन है, मोबाइल तो सबके पास ही है, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास मोबाइल है ही, इसका मतलब। तो अगर आप इस मोबाइल में व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चलाते हैं, तो व्हाट्सएप जो ऐप है उसको क्या कहा गया है, उसको मैसेज सेंड करने के लिए बताया गया है और मैसेज रिसीव करने के लिए बताया गया है। आप कोई वीडियो वहां से सेंड करते हैं या वीडियो रिसीव करते हैं, तो उसमें हमने ऐसा कुछ कर दिया है, उसको ऐसे कुछ बता दिया है कि भाई तुम देखो वीडियो भेजोगे वीडियो रिसीव करोगे, मैसेज भेजोगे मैसेज रिसीव करोगे। तो वह वही कार्य करता है। आप वहां मैसेज अपना टाइप करिए, सेंड पे बटन दबाइए, अब भेजने का कार्य उसका वो तुरंत ऑटोमेटिक सब काम करेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको बस यहीं बटन दबा देना, सारा सारा मैसेज आप जहां भेजना चाहते हैं वहां पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सारा का सारा काम क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो उसमें ऐसा क्या है कि उसको पता चले कि हाँ हमको यही काम करना है, तो उसके लिए होता है प्रोग्रामिंग। आपको पता ही है कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, जो भी चीज़ें उसमें क्या प्रोग्रामिंग ही है। टॉर्च लाइट आपको जलाना है, टॉर्च लाइट का ऐप का आप ओपन किए, उसमें प्रोग्रामिंग किया गया है कि जैसे ही टॉर्च लाइट का बटन दबेगा टॉर्च लाइट जल जाएगी। उसी तरह व्हाट्सएप में प्रोग्रामिंग किया गया है, फेसबुक में प्रोग्रामिंग है, यूट्यूब जिस पर कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस यूट्यूब में भी प्रोग्रामिंग किया गया है, इस ऐप को बनाया गया है और उस प्रोग्रामिंग के अंडर में ही उसको बताया गया है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो यूट्यूब क्या करता है, वीडियो को ऑपरेट कराता है, वीडियो को चलाता है, वीडियो को आप पॉज करने के लिए बटन दबाएंगे तो पॉज हो जाएगा। तो ये सब चीजें उसको प्रोग्रामिंग करके बता दी गई है। तो उसी तरह पीएलसी भी एक कंप्यूटर फील्ड का ही डिवाइस है, वह एक एक्चुअली कंप्यूटर ही है, लेकिन थोड़ा सा कंप्यूटर से हट के है, बहुत सारी चीजें उसमें है। इस वीडियो में हम बस इंट्रोडक्शन बताएंगे, आपको फील कराएंगे। यू विल फील इन दिस वीडियो व्हाट इज एक्चुअली पीएलसी, पीएलसी एक्चुअली क्या है आप फील करेंगे, बट उसके बारे में डिटेल, उसके डीप नॉलेज हम लोग बाद में लेंगे। एक ही वीडियो में सब करेंगे तो बेमजा हो जाएगा, आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो पहले हम इस वीडियो में कंसंट्रेट करेंगे कि पीएलसी है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब आपको आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा यूज मतलब आपके माइंड में अब थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि हाँ एक्चुअल में पीएलसी क्या है। तो देखिए पीएलसी का मतलब क्या है कि सारा काम ऑटोमेटिक हो जाए। अब जितने भी कार्य ऑटोमेटिक हो रहे हैं वो कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, वो कोई प्राणी तो है नहीं कि आपको बता दिए, मतलब आदमी तो है नहीं, उसके पास सेंस तो है नहीं। तो सेंस नहीं है तो उसको हम कुछ ऐसा करेंगे कि उसके अंदर सेंस आए और उसके बाद वो चीज़ जाने कि हमको करना क्या है। और आपको बता दें कि इस समय पीएलसी हर जगह यूज हो रहा है, चाहे आप मोबाइल देख लीजिए। उसके बाद आपको बता दें कि पीएलसी एक इंडस्ट्री से लेकर के कंपनी से लेकर के हर जगह यूज हो रहा है। आपकी सुपर बाइक्स जो आती हैं वहाँ पीएलसी यूज होता है, जो कार्स आती हैं सुपर कार्स वगैरह होती हैं जो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड कार होती है उसमें यूज होता है। और उसके बाद पीएलसी का इंडस्ट्री में तो यूज हो ही रहा है। जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी आपकी कंपनी है, तो मारुति सुजुकी में मारुति बनाने का काम किया जा रहा है। तो आप वीडियो वगैरह भी यूट्यूब पे देखे होंगे, उसमें आप देखे होंगे कि रोबोटिक चीजें टाइप मशीन होती हैं, रोबोटिक मशीन होती हैं जो ऑटोमेटिक घूमती हैं, ऑटोमेटिक चीज़ों को उठाती हैं और ऑटोमेटिक एक जगह से दूसरी जगह रखेंगी। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रहा है, यह प्रोग्रामिंग किया गया है और प्रोग्रामिंग के थ्रू ही पता चल रहा है कि हाँ
हमको क्या करना है, कौन सा सामान कहाँ से उठा के कहाँ रखना है, कितने एंगल पे रखना है। तो ये सब चीज़ें पीएलसी के माध्यम से ही संभव हो पाता है। उसमें उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम करेंगे पीएलसी पे फोकस, पीएलसी को ही समझने की कोशिश करेंगे पीएलसी क्या होता है। तो हर जगह पीएलसी यूज हो रहा है, आपके घर में भी पीएलसी यूज हो सकता है। जैसे लाइट है आपके घरों में लगा हुआ, आप चाहते हैं कि ये जो है लाइट हमारे घर में लगी है ये ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, तो वहां पर भी पीएलसी यूज होता है। आपको बता दें कि ट्रैफिक लाइट से वहां पे पीएलसी यूज होता है। आपको बता दें कि जो एलिवेटर्स होते हैं, एक्सेलेरेटर्स होते हैं, यहाँ पर सारी जगह पीएलसी यूज हो रहा है, सभी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है। आप देखे होंगे एलिवेटर जो होता है या फिर लिफ्ट वगैरह होती है, ऑटोमेटिक ऊपर नीचे जाती आती रहती है। तो यह सारा काम कैसे हो रहा है, पीएलसी के थ्रू ही हो रहा है। पीएलसी हर जगह यूज हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल पीएलसी है क्या। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि पीएलसी एक ऐसी डिवाइस है जो ऑटोमेटिक करने के लिए, सब कुछ ऑटोमेटिक करने के लिए यूज किया जाता है, ऑटोमेशन के फील्ड में यूज किया जाता है। और जैसे कि आपको हमने एग्जांपल ऑलरेडी दे रखा है कि एप्पल है, आपको हम एप्पल के बारे में बता दिए तो आप उसके बारे में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक जान जाते हैं। या फिर अगर उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको हिंट दें तो आप सारी चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी तरह पीएलसी जो होता है ऑटोमेटिक चीजों के लिए यूज होता है, मतलब कि सारा काम ऑटोमेटिक हो जाए इसके लिए यूज होता है। तो हम समझेंगे कि पीएलसी को ये सब चीजें पता कैसे चलती है कि हमको ऑटोमेटिक यही काम करना है। तो देखिए, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, अब पीएलसी कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, कोई आदमी तो है नहीं कि उसको पता चल जाए कि हमको यही काम करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। देखिए, प्रोग्रामेबल का मतलब क्या, प्रोग्रामर, यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे कि मोबाइल में प्रोग्रामिंग है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हर जगह प्रोग्रामिंग है। यह भी एक डिवाइस है। उसी तरह यह पीएलसी भी एक कंप्यूटर है। तो उसमें भी हम चीज़ों कैसे बताएंगे कि हमको यही काम करना है या यही काम करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग। तो यह क्या है, प्रोग्रामेबल है, मतलब जिसको हम प्रोग्राम कर सकें। और उसके बाद लॉजिक का मतलब होता है कि ऐसी डिवाइस जिसमें तर्क करने की शक्ति हो, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सेंस हो। ऐसा नहीं कि लग गया तो लग गया, उसमें पता चला कोई चीजें फॉल्ट हो रही है तो उसको पता नहीं चला कि फॉल्ट हो रहा है। तो ऐसी डिवाइस जिसमें कि थोड़ा लॉजिक सेंस हो, समझने की शक्ति हो, ऑटोमेटिक कार्य को अगर गलत हो रहा है तो रोक सके या उसको इंडिकेट कर सके, बता सके कि हाँ ये चीजें गलत हो रही है, इसको सही करिए। तो इस तरह से उसमें लॉजिक होना चाहिए। तो जैसे कि आपका, जैसे यूट्यूब आप चलाते हैं, मान लीजिए आपका सेलफोन पुराना है और यूट्यूब चलाते चलाते यूट्यूब हैंग करने लगा। तो यूट्यूब हैंग करने लगता है तो फिर आप देखेंगे कि एक मैसेज आ जाता है कि यूट्यूब इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, इस तरह से एक मैसेज आता है। तो फिर आप उस पर ओके क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक फिर यूट्यूब जो होता है सही हो जाता है बाद में। तो यूट्यूब क्या कर रहा है, बता रहा है आपको कि भाई देखो अब हमारे क्षमता से परे है, यह जो ऐप है यूट्यूब, जो मैं यूट्यूब ऐप हूँ अब इस मोबाइल में चल नहीं पा रहा हूँ। तो वो चीजें क्या कर रहा है, बता रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी यह जो डिवाइस है, कोई कार्य अगर कर रही है डिवाइस, मान लीजिए कोई कंपनी है, सपोज करिए एक कंपनी है जहां लोहे का कार्य हो रहा है, उसमें लोहे को हीट किया जा रहा है, हीट करके उस लोहे को किसी आकार में बदला जा रहा है। तो अब आप बताइए कि अगर मान लीजिए उसमें कोई फॉल्ट हो गया, उसका जो हीटिंग टेम्परेचर है वो बढ़ गया, या मान लीजिए हीटिंग टेम्परेचर कम हो गया, और या फिर जो आयरन है उसको मोड़ा जा रहा है, उसका सही शेप नहीं हो पा रहा है, तो वैसे कंडीशन में सारी चीजें गलत होने लगेंगी। तो ऐसे कंडीशन में इंडिकेट करने के लिए कोई चीज होना चाहिए ना कि हाँ ये चीजें गलत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, इस कंपनी में कोल्ड ड्रिंक बनाया जा रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक बनाते समय अगर बॉटल में हम कोल्ड ड्रिंक फिल कर रहे हैं, यह हमारे पास बॉटल है, इस बॉटल में अगर हम कोल्ड ड्रिंक फिल कर रहे हैं, मान लीजिए 40 ml हमको फिल करना है, लेकिन हम क्या किए, इसमें बहुत ज़्यादा फील करना हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें कोल्ड ड्रिंक गिरी जा रही है, मतलब भरी जा रही है। तो आप बताइए कि ऐसी कंडीशन में क्या है, चीज़ें गलत हो रही हैं। तो जब चीज़ें गलत हो रही है तो इसको समझाने के लिए या बताने के लिए कोई चीज़ होना चाहिए ना। तो पीएलसी क्या करती है, उसके अंदर एक लॉजिक होता है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ों को बताती है कि भाई गलत हो रहा है। अब बताएगी कैसे, उसके पास मुँह तो है नहीं, तो मुँह नहीं है तो फिर भी अलग डिवाइस लगी रहती है सेंसर के साथ, जैसे अलार्म हो गया, अलार्म बज जाएगा, या कोई लाइट, इमरजेंसी लाइट लगी है, लाइट जल जाएगी। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि चीज़ें गलत हो रही है। तो अब देखिए, तो लॉजिक आप समझ गए कि एक ऐसी डिवाइस जिसमें लॉजिक हो, सोचने की क्षमता हो, वो क्या है, पीएलसी है, जिसको प्रोग्राम कर सकें, अपने कार्य के अनुसार प्रोग्राम कर सकें, और उसमें एक लॉजिक भी हो, और चीज़ों को गलत होने पर वो आपको बता भी पाए कि हाँ ये चीज़ें गलत हो रही है। और उसके बाद कंट्रोलर। अब देखिए, कंट्रोलर जो टर्म होता है, इसका यूज होता है, कंट्रोलर का मतलब ऐसा चीज, कोई व्यक्ति जो कंट्रोल करे, या ऐसी डिवाइस जो कंट्रोल करे। तो कंट्रोलर का मतलब जो कंट्रोल करे उसी को कंट्रोलर कहते हैं। तो अगर पीएलसी है, एक डिवाइस है, और मान लीजिए कोई चीज गलत हो रही है,
गलत होने के बावजूद अगर वो चीज़ होती ही रह गई तो फिर बहुत सारा प्रोडक्ट गलत बन जाएगा, बहुत सारा प्रोडक्ट गलत बन जाएगा, तो उसका फिर क्या होगा, कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो मतलब कुल मिला के एट लास्ट क्या हो जाएगा, कंपनी को लॉस में जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा प्रोडक्ट गलत बन गया है। मान लीजिए एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक हमको फिल करना है तो 40 ml कोल्ड ड्रिंक ही जाना चाहिए, पता चला कि सब ज़्यादा 50 ml कोल्ड ड्रिंक जाने लगा। और ऐसे ही 1 लाख बॉटल नियर अबाउट आप फिल कर दिए हैं, तो 1 लाख बॉटल में फिल करेंगे तो कितना घटा लग जाएगा। तो ऐसा नहीं 1 लाख बॉटल ही तो बन नहीं रहा है, और ज़्यादा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि घाटा लग जाएगा, कंपनी नुकसान में चली जाएगी, या और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए जैसे कोई कंपनी लोहा का काम हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टेम्परेचर जो है कि बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ का, लेकिन अगर आपको पता नहीं चलेगा और आसपास आप चले गए, आपको क्या होगा, आप जल जाएंगे, हीट की वजह से जल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होना चाहिए, एक कंट्रोलर होना चाहिए जो कंट्रोल करे और बताए कि भाई चीज़ें गलत हो रही है, इसको बंद करो, इसको स्टॉप कर दो। तो ऐसी कंडीशन के लिए होता है कंट्रोलर, जो क्या करता है कि पीएलसी को बता देगा कि चीज़ें गलत हो रही है, और पीएलसी फिर सेंसर के थ्रू उस चीज़ों को रोक देता है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक सारा चीज़ें होती रहती है। आप बटन दबा देंगे, प्रोग्राम हुआ है उसके अकॉर्डिंग, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखिए जो प्रोग्राम हुआ है प्रोग्राम के अनुसार काम होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस काम में लॉजिक भी रहेगा, मतलब पीएलसी को पता भी है कि हमको कब रोकना है कब नहीं रोकना है, ठीक, कब शुरू होना है। उसके बाद अगर बहुत चीज़ें मतलब गलत हो रही है, या कोई सीवियर इंजरी या कोई सीवियर प्रॉब्लम आ गई है, तो उस कंडीशन में कोई बहुत खतरनाक प्रॉब्लम आ गई कहने का मतलब, तो उस प्रॉब्लम में कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल करके पीएलसी को इंडिकेट कर देता है, और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हो रही है ऑटोमेटिक सभी चीज़ें रुक जाती हैं, और या फिर इंडिकेशन बहुत खतरनाक मिलने लगेगा कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, जल्दी करिए, मशीन को बंद करिए, तो फिर जो ऑपरेटर वहाँ पर है वो मशीन को ऑफ कर देगा। या पीएलसी लगा है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना, पीएलसी लगा है तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। तो ये पीएलसी है। इसको हम थोड़ा आपके दैनिक जीवन से जोड़ के समझाते हैं एक एग्जांपल देकर के, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है, बहुत ही खतरनाक एग्जांपल है, आप उसको समझिए, बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिए मान लीजिए जैसे हमने कहा क्या है, पीएलसी क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो ऑटोमेटिक या ऑटोमेशन के फील्ड में यूज किया जाता है, और उसमें पहले हम प्रोग्रामिंग करते हैं लॉजिक के अनुसार, फिर कंट्रोलर का भी कार्य उसमें होता है। अब देखिए मान लीजिए आपके आसपास किसी के या आपके गांव में किसी की शादी है, तो आप जाएंगे पूछेंगे उनसे कि भैया कोई प्रोग्राम वगैरह है, समझने की कोशिश करिएगा, आप पूछेंगे कि भाई कोई प्रोग्राम वगैरह है कि नहीं है यहाँ पर, तो वो कहेंगे हाँ ऑर्केस्ट्रा है, प्रोग्राम में क्या है, ऑर्केस्ट्रा है। अब देखिए जो ऑर्केस्ट्रा है ना, पूरा का पूरा टीम को ही आप पीएलसी समझने की कोशिश करिएगा, पूरा का पूरा टीम क्या है, पीएलसी है। यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा जो पूरा का पूरा क्या है, पीएलसी है। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, तो ऑर्केस्ट्रा एक पीएलसी है। हमने कहा पूछा कि भाई कोई प्रोग्राम है, कहो कौन प्रोग्राम हुआ, तो बोलेंगे हाँ ऑर्केस्ट्रा है, आपका तो मजा आ गया आपको कि ओ आज रात बन जाएगी हमारी। तो आपको बता दें कि ये जो ऑर्केस्ट्रा वाला टर्म है, इसको आप पीएलसी समझ के चलिएगा, पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा ही। अब देखिए अगर आप ऑर्केस्ट्रा हायर किए हैं, ऑर्केस्ट्रा को रखे हैं, प्रोग्रामिंग किए हैं ऑर्केस्ट्रा वाला, तो उसको बताना होगा कि भाई हमारे यहाँ कैसे कैसे प्रोग्राम होगा, क्या कितनी लेडीज आएंगी, कितना मतलब डांसर आएंगे, और उसके बाद कितने सिंगर आएंगे, क्या क्या फंक्शन होगा, कैसे सारा का सारा ऑपरेशन कैसे होगा, आप उसको पहले बात करेंगे। पहले ऑर्केस्ट्रा जो है उसको क्या करेंगे, आप एक निर्देश दे देंगे, आप उसको एक पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग कर देंगे, प्रोग्राम के अनुसार प्रोग्रामिंग कर देंगे कि भाई हमको ये चीज़ें चाहिए, ऑर्केस्ट्रा में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, कि कौन कौन सा बैंड होना चाहिए, या फिर कौन कौन सा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और कितने सिंगर होने चाहिए, कितने डांसर होने चाहिए। तो इस तरह से आप उसको क्या करेंगे, प्रोग्रामेबल बनाएंगे, प्रोग्रामिंग के अनुसार अपने उसको बता देंगे कि हमको ये चीज़ें चाहिए, आप उसमें प्रोग्राम कर दिए, बता दिए उसको कि ये चीज़ें हमको चाहिए, ऐसे ऐसे फंक्शन होना चाहिए, और उस तरह से फिर आप प्रोग्राम कर दिए। अब देखिए ठीक है, अब उसके बाद जो ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा टीम है, उसके पास लॉजिक भी तो होना चाहिए, उसके पास लॉजिक मतलब तर्क होना चाहिए। लॉजिक का मतलब क्या है, एक दिमाग, तर्क, सोचने की क्षमता, ऐसे समझ लीजिए सीधा सीधा, इसको बहुत हार्ड नहीं बनाना हमको। तो उसके पास एक दिमाग है, वो सोचेगा, पहले प्रोग्रामिंग के अनुसार वो दिमाग लगाएगा, हाँ ठीक है, चीज़ें ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो जब वो आपका प्रोग्रामिंग वाला कार्य कर रहा है, जब आप ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम कर दिए हैं कि हमको ऐसे ऐसे उसमें फंक्शन चाहिए, प्रोग्राम के अनुसार वो काम करना स्टार्ट करेगा आपके यहाँ। तो जब काम करना स्टार्ट कर दिया आपके यहाँ, तो अब आप बताइए कि वह जो आप काम करेगा आपके यहाँ, तो वह काम उसी के अनुसार करेगा जिस हिसाब से आप उसको बताए हैं, प्रोग्राम किए हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो दिमाग भी यूज कर रहा है अपना। पीएलसी के अंदर क्या है, एक सेंस होता है जो कि उसको पता चलता है कि चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो उसी तरह
जो ऑर्केस्ट्रा है उसको भी पता चलेगा कि हाँ हमारा जो चीजें हैं प्रोग्राम के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ऑर्केस्ट्रा पूरा का पूरा पीएलसी है, तो उसको हम जो बताए हैं कि हमको यह चीजें चाहिए ऑर्केस्ट्रा में, वह क्या हो गया, प्रोग्रामेबल हो गया। और उसके बाद लॉजिक का मतलब ऑर्केस्ट्रा टीम को पता है कि हमको कैसे कैसे कार्य करना है, कैसे कैसे फंक्शन को करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, यह लॉजिक भी हो गया उसके अंदर। अब देखिए कंट्रोलर, अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो ऑर्केस्ट्रा टीम है, ऑर्केस्ट्रा टीम को आपने जैसे जैसे प्रोग्रामिंग किया था, जैसे जैसे आपने उसको बताया था कि हमको ये चीजें चाहिए और हमको ऐसे ऐसे फंक्शन करवाना है, उसी के अनुसार वो फंक्शन अपना कर रहा था, मतलब उसी के अनुसार लॉजिक अपना वो लगाया और उसी लॉजिक के अनुसार वो काम कर रहा था अपना। लेकिन मान लीजिए सपोज करिए अनाउंस होता है कि मिस पायल आ रही है डांस करने के लिए, सपोज करिए मिस पायल आ रही है डांस करने के लिए, ऐसा अनाउंस होता है। तो जैसे ही अनाउंस हुआ पहले तो हूटिंग होगी जो लड़के हैं, और जैसे आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप जेई या ए की तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर हमारी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि ऑर्केस्ट्रा में कैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हुटिंग करते हैं, कैसे हड़कंप मचाते हैं। तो उस तरह से आप लोग, और हाँ बैठेंगे भी सबसे आगे, एकदम सबसे आगे फ्रंट पे बैठते हैं, एकदम जहाँ स्टेज है वहीं पर, कि सब कुछ आर पार दिख जाए एकदम, मतलब पता नहीं क्या होता, कुछ लोग तो स्टेज के पीछे जाके बैठते हैं, पता नहीं वहां से क्या देखते हैं। आई होप आप भी ऐसा किए ही होंगे। देखिए तो मिस पायल जैसे ही आती हैं तो इनका मेकअप देख कर आपने इनका मेकअप देखा, और मेकअप देख करके एक्चुअल में मेकअप में क्या है, आपका ध्यान तो सबसे पहले यही लिपस्टिक के ऊपर ही जाएगा। तो जैसे ही आपने उनका लिपस्टिक देखा, उनका मेकअप देखा, आपके दिमाग में हो गया खलबली मच गई, और उसके बाद आप हो गए अनकंट्रोल। अब भाई देखिए डिप्लोमा और जो बीटेक के लड़के होते हैं ना, होते हैं बहुत खतरनाक, वो ऑर्केस्ट्रा वाले को अलग जाके अपना डांस करवाते हैं, होता है ऐसा, हम लोग भी देखे, हम लोग भी किए हैं ऐसा बात नहीं है। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो स्टेज था, इस स्टेज से मिस पायल को सभी लड़के, भाई ग्रुप में है ना, डिप्लोमा वाले और एई मतलब जेई, डिप्लोमा और बीटेक वाले जो इंजीनियरिंग होते स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे बीई वाले, मतलब कुल मिला के ऑल अबाउट इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपको बता दें कि वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जहाँ चलेंगे ग्रुप में चलेंगे और जो करेंगे अपना ही करेंगे, ठीक ना, उनके लिए कोई रूल्स वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ से मान लीजिए आप इनको उठाए और ले गए अपने अड्डा पर, मिस पायल को यहाँ से आप उठाए और ले गए अपने अड्डा पर, और वहां पर ले जाकर बोले भैया आप अकेले यहाँ डांस करिए, ये है मिस पायल, आप इनको अकेले यहाँ डांस करवा रहे हैं। अब बताइए कि ऐसे कंडीशंस में जो आपका ऑर्केस्ट्रा हो रहा था बहुत ही अच्छे ढंग से, और जिसको प्रोग्रामिंग किया गया था अच्छे ढंग से, और उसी प्रोग्रामिंग के अनुसार वो काम कर रहा था, लॉजिक के अनुसार जैसे जैसे उसको बताया गया था उसी दिमाग के अनुसार वो चल रहा था, अब उसका सिस्टम गड़बड़ हो गया कि नहीं, अब तो ऑर्केस्ट्रा खराब हो गया। तो जो स्थिति इस समय आपने क्रिएट कर दिया है कि अब ऑर्केस्ट्रा खराब हो गया, तो आपको कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए ना। ये आप हैं मान लीजिए, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए जो इनको बताए कि भाई ये चीजें गलत हो रही है, इसको नहीं करना है, आप इनको यहाँ नहीं ले जाके डांस करवा सकते, आप इनको यही डांस करने दीजिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो देखिए जब ये जो है मिस पायल आप अपने अड्डा पे ले गए हैं, तो अब वहां से फिर इनको वापस लाया जाएगा और यहाँ पर फिर इनसे डांस करवाया जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये चीजें जो आप कर दिए हैं ये चीजें गलत हो गई हैं, प्रोग्राम के अनुसार नहीं हो रहा है, प्रोग्रामेबल हमने बताया है, तो जो प्रोग्राम के अनुसार होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। जो दिमाग होना चाहिए प्रोग्राम के अनुसार, जो दिमाग लगना चाहिए वो दिमाग अब फेल हो गया है। तो इसका मतलब कि आपने सिस्टम को खराब कर दिया है। तो सिस्टम जैसे ही खराब होगा, कोई होना चाहिए जो आपको कंट्रोल कर पाए। तो ऐसे में क्या होता है, गांव में अगर ऑर्केस्ट्रा हो रहा है तो कौन कंट्रोल करता है, गांव का मुखिया, प्रधान जी, ये क्या है आपको कंट्रोल करेंगे। अच्छा इनसे भी ज्यादा अगर मान लीजिए कंट्रोल नहीं हुआ, तब इनसे भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आएंगे पुलिस आएंगे। अब पुलिस जी आएंगे तो फिर आपको कंट्रोल करेंगे, और फिर आप अपने जगह अच्छे से बैठेंगे, या फिर वहां से आप निकल लेंगे कि भागो अब मामला गड़बड़ हो गया है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर से कंट्रोल हो जाएगा, सारा चीजें जितने भी लोग डिस्टर्ब कर रहे थे अब उनको हटा दिया जाएगा, और पुलिस के आते ही सारा का सारा फंक्शन सही हो जाएगा। फिर से जो मिस पायल स्टेज पे पहुंच जाएंगी, स्टेज पे वो चली जाएंगी और फिर वहां डांस करेंगी। तो इसका मतलब कि जो है कंट्रोलर का काम कौन कर दिया, यहाँ पुलिस कर दिया। तो इसका मतलब कि एक ऐसी डिवाइस जो कंट्रोल का कार्य करे, तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा में डिस्टर्बिंग होने पे कंट्रोलर काम करता है, उसी तरह पीएलसी में भी होता है। पीएलसी में भी
जो कंट्रोलर वर्क होता है वो कंट्रोलर ऑटोमेटिक वर्क होता है। पीएलसी के अंदर भी सब कुछ फीड होता है, उसको बता दिया गया होता है कि जब ऐसी चीजें नहीं रहेंगी तो आपको ये चीजें करना है। उसके लिए अलग अलग सेंसर्स लगे रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि सारा काम पीएलसी करता है। पीएलसी जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अलग अलग डिवाइस होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, उसी तरह जॉयस्टिक वगैरह होता है, उसमें अलग सीपीयू है, मदरबोर्ड है, अलग अलग पार्ट है ना, तो सबको मिला के कंप्यूटर बना है। उसी तरह पीएलसी है, पीएलसी में भी अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं, अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो आउटपुट इनपुट जो भी डिवाइसेस होती हैं तो उनके अकॉर्डिंग सारा काम होता है। लेकिन हाँ, सभी चीजों को ऑपरेट करता है पीएलसी। तो इसी तरह एक कंट्रोलर डिवाइस होती है जो कि ऑपरेट करती है, और फिर पीएलसी के थ्रू उसको क्या किया जाता है, उसके आउटपुट को लिया जाता है या इनपुट को लिया जाता है, और फिर उस चीजों को जो गलत हो रहा है उसको रोका जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअल में पीएलसी है क्या। पीएलसी इज नथिंग, यह कुछ नहीं है, बस एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज करके हम सारा काम ऑटोमेटिक कर रहे हैं और खुद आलसी होते जा रहे हैं। और इसके वजह से आप समझ रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में पीएलसी का यूज ना करें तो 1000 वर्कर की जरूरत है, पीएलसी का यूज करेंगे तो पता चला कि वहाँ 20 लोग ही सारा काम कर दे रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन सारा काम ऑटोमेटिक हो गया और आप आराम से रह गए, आप आराम से बैठे हैं, सारा काम हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर कि ह्यूमंस बीइंग का ज्यादा देर तक रहना या वहां पहुंचना इम्पॉसिबल होता है। जैसे कोई न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है, कंपनी है, वहां पे आप नहीं जा पाएंगे, या फिर वहां जाना डेंजरस है, तो वहां पे आप चाहेंगे कि जो डेंजरस वर्क है ऑटोमेटिक होता रहे। या फिर कोई कंपनी है, वहाँ हीट का काम हो रहा है, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, पानी का काम हो रहा है, तो दिन भर तो आप पानी भीगे रहेंगे नहीं, या पानी प्लांट है तो वाटर ट्रीटमेंट जहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपके ऊपर हानि हो सकती है, आपको नुकसान पहुँच सकता है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो ये सब जगह जहाँ की ह्यूमन बीइंग्स का ज़्यादा देर तक रहना या जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो वैसी जगह पीएलसी हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और खासकर से पीएलसी वैसे जगहों के लिए बनाई ही गई है। लेकिन आपको पता ही है कि जो चीजें बनती हैं उसका यूज इंसान हर जगह करना चाहता है जहां भी पॉसिबल हो पाए। जैसे बम है, आपका बम बना किस लिए, पत्थर पहाड़ तोड़ने के लिए, लेकिन अब उसका यूज कहाँ होता है, लोगों को मारने के लिए। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, पीएलसी का यूज हुआ इंडस्ट्री के लिए या उस जगह के लिए जहां जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका यूज अब सब लोग हर जगह कर रहे हैं जहां पर भी इसका यूज हो पाए। जैसे कि लिफ्ट में हो गया आपका, ट्रैफिक लाइट्स में हो गई आपका, उसके बाद आपका जैसे कार्स वगैरह में हो गई, बाइक्स में हो गया, और बहुत सारे छोटे छोटे जो प्लांट्स वगैरह बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वहां पर हो गया, हर जगह इसका यूज हो रहा है। तो आई होप कि आपको पीएलसी क्या है एक फील मिला होगा, आप फील किए होंगे कि एक्चुअल में पीएलसी है क्या। पीएलसी जस्ट लाइक ऑर्केस्ट्रा, जैसे ऑर्केस्ट्रा में फंक्शन होता है उसको हम पहले प्रोग्रामिंग करके बता देते हैं कि ऐसे ऐसे डांस होना चाहिए, उसके अनुसार वो अपना डांस उसी लॉजिक के अनुसार करता है। लेकिन अगर आपने इस फाइल को डिस्टर्ब कर दिया तो आपको फिर कंट्रोल करने के लिए पुलिस आएगी। तो वही चीजें यहाँ पर पीएलसी में ही होती है। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसको पहले से प्रोग्राम करके हम बता दें क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई चीजें गलत हो रही है तो अपने आप को कंट्रोल भी कर पाए, उसी को कहते हैं पीएलसी। तो पीएलसी क्या है, एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है बट डिफरेंट है। मतलब कि आपको बता दें कि न्यू सब्जेक्ट डिप्लोमा में ऐड हुआ है, और उसके अलावा ये माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसके जो टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स अगर हम आपको बताएं और उसको दैनिक जीवन से न जोड़ें तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर जो भी आपको टीच करेंगे ऐसा टीच करेंगे कि आपको एकदम फील हो जाए कि हाँ अरे यही पीएलसी है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो हम जानते हैं, ये तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, ऐसा फील हो आपको। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको फील हुआ होगा। अगर आपको ऐसा थोड़ा भी फील हुआ हो कि नहीं सर मजा आ गया, आपने पीएलसी को बहुत सही एक्सप्लेन किया है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स चैनल थोड़ा न्यू है, इसको थोड़ा ग्रो करिए, आपको ऐसे ही शानदार लेक्चर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आप यकीन मानिए पीएलसी को हम ऐसा आपको टीच करेंगे कि आपके लिए ये एकदम हवा हो जाएगा कि अरे ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। अभी तक आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पीएलसी बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, कैसे समझ में आएगा, तो ऐसे समझ में आएगा जब हम इसको आपके दैनिक जीवन से जोड़कर टीच करेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, चलिए आप इसको इसी वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन आप इसको देखिएगा जरूर, पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपका एक घर है, मान लीजिए आपका एक घर है, यह एक घर है और उसके बाद यह एक सीढ़ी है, यह क्या है, एक सीढ़ी है। इस घर में इस सीढ़ी से हमको इस छत पे जाना है। ये क्या है, छत है, ये क्या है, छत है। इस छत पर हमको जाना कहाँ से, इस सीढ़ी से। अब पूरे के पूरे घर को, जैसे हमने बताया था कि पूरे के पूरे ऑर्केस्ट्रा टीम को या पीएलसी समझिएगा, उसी तरह पूरा का पूरा जो घर है उसको आप पीएलसी समझिएगा। अब देखिए पूरा का पूरा घर क्या है, पीएलसी है। अब इस पीएलसी में
हमको क्या करना है, देखिए इस पूरे के पूरे घर में हमने एक प्रोग्रामिंग कर दिया है। क्या प्रोग्रामिंग किया है, जैसे हमने बताया ना, पीएलसी ऐसी डिवाइस जिसको प्रोग्राम कर सके, बता सके। जैसे यूट्यूब को प्रोग्राम किया गया है, यूट्यूब को पता है कि हमको वीडियो को चलाना है। जैसे कि मोबाइल में टॉर्च आप जलाते हैं, टॉर्च जैसे बटन दबाएंगे टॉर्च जल जाएगा, तो उसको पता है कि हमको टॉर्च ऑन करना। क्यों? क्योंकि उसको प्रोग्राम करके बता दिया गया है। वो कोई लाइफ ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, या कोई प्राणी नहीं है, कोई आदमी मनुष्य नहीं है कि उसको पता चल जाए आप बता दी भाई लाइट जला दो, लाइट जला दिया। ऐसा बात नहीं है, उसको पहले से हम बताएंगे, क्योंकि वो निर्जीव चीजों को अपडेट करने के लिए प्रोग्रामिंग करना होता है। और खासकर से कंप्यूटर के फील्ड में आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, स्काडा, ये सब फील्ड में प्रोग्रामिंग करना होता है। उसको प्रोग्रामिंग करके बताएंगे। जैसे C++, जावा वगैरह प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में होता है ना, तो वही यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग होता है। हम उसको अलग से वीडियो में टीच करेंगे, जब डीप में हम जाएंगे कि कैसे कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होती है और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यह पूरा घर पीएलसी है। अब इस पीएलसी में हमने एक प्रोग्रामिंग किया सीढ़ी। यह क्या है? सीढ़ी है, स्टेयर कह लीजिए, या इसको शुद्ध हिंदी में लिख लीजिए सीढ़ी। यह जो सीढ़ी है इसको हमने प्रोग्राम कर दिया है। अब देखिए, हमको घर बनाए हैं, घर बनाने के लिए छत भी होगा, छत के ऊपर जाना है और आना है छत से नीचे। तो छत के ऊपर जाने के लिए हमने प्रोग्रामिंग किया है सीढ़ी। इस पूरे पीएलसी में, घर रूपी पीएलसी में हमने एक सीढ़ी प्रोग्रामिंग कर दिया है। और जब भी आपको इस छत पे जाना है, जब भी इस छत पे आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे? इसी सीढ़ी का यूज करेंगे, सीढ़ी का यूज करके छत पे जाएंगे और फिर सीढ़ी का यूज करके छत पे से नीचे आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप दीवार पकड़ के चढ़ेंगे डेली का डेली, उतरेंगे डेली का डेली, या रस्सी पकड़ के चढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। ये तो करने का मतलब कि आप चोरी वोरी करेंगे तभी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि रोज हम यही करें, ठीक ना। पता चला कि चढ़ रहे हैं, रस्सी टूट गई, गिर गए नीचे, या पता चला कि चढ़ रहे हैं, घर के लोग समझ लें कि चोर हो रहे, पीट पाट दिए, काम खत्म। तो ये सब चीजें होती है। अब मान लीजिए आप तो आदमी या लड़का है या मैन है, तो आप चढ़ भी जाएंगे। गर्ल्स या औरतें जो है वो कैसे चढ़ेंगी? तो है एक प्रोग्रामिंग होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए ना। ऐसा होता है नहीं कहीं से भी हम मुक्का मुक्की देख के चढ़ जाएंगे। तो देखिए, इस सीढ़ी के थ्रू आप चढ़ेंगे और सीढ़ी के थ्रू ही उतरेंगे। तो देखिए, जब हम सीढ़ी इसमें बना दिए हैं, तो हमने क्या किया है, यह पूरे घर में एक ऐसा प्रोग्रामिंग कर दिया हमने कि इसको पता चल गया कि भैया देखो, हमको इस सीढ़ी का यूज करके ही आगे जाना है और आना है। अब ये मान लीजिए है, एक आदमी है यहाँ पर कोई, इनको ऊपर जाना है, तो इनके पास दिमाग है, इनके पास दिमाग है कि जो ये प्रोग्रामिंग किया गया है उसी से हमको ऊपर चढ़ के जाना, उसी से चढ़ के आना है। तो यह अपने दिमाग का यूज करेंगे, लॉजिक का यूज करेंगे, लॉजिक के अनुसार इसी से जाएंगे और इसी से आएंगे। इनको पता है कि हमको यहीं से जाना आना, पीछे से दीवार पकड़ के नहीं चढ़ेंगे। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ चले गए, तो लॉजिक के अनुसार ही चले गए, सीढ़ी चले गए, लेकिन अचानक इनका पैर यहाँ से फिसल गया। पैर अगर फिसल जाएगा तो यहाँ से नीचे गिरेंगे, तो फिर यहाँ तो ये गिर गए, यहाँ तो ये गिर गए, लेकिन यहाँ के बाद फिर सीधा पता चला कि चले गए आसमान में, दूसरी दुनिया में चले गए, या हॉस्पिटल पहुंच गए। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना जो इनको कंट्रोल कर पाए, कि इनका अगर मान लीजिए यहाँ प्रोग्रामिंग के अनुसार सही गए हैं, दिमाग भी सही लगाए हैं, इसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ऊपर गए हैं, लेकिन यहाँ के जाने के बाद अचानक इनके अंदर फॉल्ट आ गया, इनका पैर फिसल गया। तो ये क्या है? इसी तरह से फॉल्ट हो जाता है इंडस्ट्री में ना। चलते चलते मशीन ज़्यादा हीट हो गई तो उसका बाइंडिंग ही पिघल गया, तो बाइंडिंग पिघल गया तो मशीन रुक गई। तो अब पीएलसी बताएगा कि भाई मशीन रुक गई है, या कोई प्रोडक्ट निकल रहा था दूसरे शेप में, अब निकलने लगा दूसरे शेप में। तो पता चला कि बना रहे थे हम बाइक बना रहे थे स्प्लेंडर, अब बाइक का मॉडल निकलने लगा सुजुकी का, तो अलग हो जाएगा ना चीजें, सब कुछ बिगड़ जाएंगी। तो कोई चीज होना चाहिए जो बताए कि भैया आपका सिस्टम गलत चल रहा है। तो अब जब सिस्टम गलत चलने लगेगा तो उस समय कोई कंट्रोल करने वाला भी होना चाहिए, क्यों कंट्रोल करेगी नहीं, गलत जा रहा है इसको बंद करो। तो अब यहाँ पर ये आ तो गए, दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के आ गए कि भाई सीढ़ी से हमको ऊपर जाना है। अब यहाँ इनका अचानक पैर फिसल गया तो नीचे गिरने लगे। तो यहाँ पे कोई होना चाहिए ना जो इनको बचाए कि नहीं, इनको नीचे नहीं जाना है, या नीचे जा रहे हैं तो उनको वहीं पे होल्ड कर ले, पकड़ ले कि ना नीचे नहीं जाना है, नीचे ना जाइए, वहां जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनको कंट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर सीढ़ी, छत के ऊपर क्या बनाते हैं? रेलिंग बनाते हैं। छत के ऊपर क्या बनाते हैं? रेलिंग। इसी को बोलते हैं मुंडेर, इसी को बोलते हैं मुंडेर। अब एक गाना भी सुने होंगे, तेरे द्वार पे बोल रहा है कागा, ठीक ना, इस तरह से मुंडेर पे बोल रहा है कागा, इस तरह से गाना है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो मुंडेर होता है या जिसको रेलिंग बोलते हैं, यह क्या कर रहा है? कंट्रोलिंग काम कर रहा है, इनको ये रोक रहा है कि भाई आप आगे ना जाइए, आप आगे ना जाइए,
यहीं पे रुकी है, तो ये क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर फिसला तो जाके इसमें लड़ के रुक जाएंगे वहीं पे, थोड़ा बहुत चोट उठाएगा लेकिन इनकी जान नहीं जाएगी या सीवियर इंजरीज नहीं होगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक चोट इनको नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पीएलसी क्या है। पीएलसी इज जस्ट लाइक ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल एनीथिंग एंड डू ऑल द वर्क्स ऑटोमेटिक, सभी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए किया जाता है। तो और कुछ पीएलसी है नहीं, बहुत बड़ी ये टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, आपके सिलेबस में ऐड है, हम इसको टीच करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक टीच करेंगे। अभी तो पीएलसी का इंट्रोडक्शन आपको दिए हैं कि एक्चुअल पीएलसी होता क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है तो कैसे है और कैसी डिवाइस है, इसका काम कहाँ पे यूज होता है, इस तरह से आपको सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको प्लीज शेयर करिएगा, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए, हम आपको ग्रो कर देंगे। एक्चुअल में पीएलसी हम टीच करेंगे बहुत ही शानदार मेथड से। और आपको बता दें कि यहाँ पे हम करंट अफेयर्स वगैरह भी, स्टैटिक जीके वगैरह भी टीच करने वाले हैं। और देख लीजिएगा ट्रिक्स जो होगी बेस्ट ट्रिक होगी। अभी ऐसा ट्रिक्स वगैरह या इस तरह से आप पीएलसी कहीं यूट्यूब वगैरह पर आप देखे नहीं होंगे, आप इसी पीएलसी लेक्चर को देख लीजिए, अभी आप यूट्यूब पर या कहीं ऑफलाइन कोचिंग में इस तरह से नहीं पढ़े होंगे। तो आई होप कि आपको न्यू लगा होगा कि नहीं, हम कुछ एक्स्ट्रा बताए हैं, अलग बताए हैं और शानदार तरीके से बताए हैं, हमको अच्छे समझ में आ गया। तो चलिए वीडियो कहीं पे करते हैं कंप्लीट, क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत लंबी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।